बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें और वीडियो का लाइक बटन भी प्रेस कर दें। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते हैं तो ऐसी सूरत में ट्रेडिंग के दौरान आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दी जाएगी और आपके साथ ट्रेडिंग सेटअप्स और मार्केट अपडेट्स भी शेयर की जाएंगी ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लिंक से अकाउंट बनाएं और अपना अकाउंट आईडी हमें व्हाट्सएप कर दें, आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि हम इस वीडियो में प्राइस एक्शन मेथड को ज़ेरे बहस लाएंगे और इसी हवाले से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। और जब आप मुकम्मल तौर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और स्किप नहीं करना। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि कहां से मार्केट बाय हो सकती है और कहां से सेल हो सकती है। प्राइस एक्शन मेथड में हम कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इसलिए इसको गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस जो हैं वो ड्रा कर रखी हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन लगाई गई है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जबकि नीचे वाले पॉइंट्स को जो मिलाकर जो लाइन लगाई गई है इसको हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट से मार्केट बाय की तरफ जा रही है और रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो सेल हो रही है। तो याद रखें, सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ होती है और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ होती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहां से हमारी सपोर्ट ब्रेक हुई, कहां से रेजिस्टेंस ब्रेक हुई। इन तमाम चीज़ों को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहला एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद दोबारा गुज़श्ता साइडवेज ट्रेंड के अंदर मार्केट दोबारा चली गई। यहाँ से दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा मार्केट ऊपर बाइंग की तरफ गई और यहाँ से मार्केट ने इस तरह थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड बनाने के बाद आखिरकार ये दूसरे एरो की जगह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और मार्केट नीचे सेलिंग स्ट्रक्चर में आई है। इस वक्त दोबारा मार्केट अगेन हमारे उसी साइडवेज ट्रेंड के अंदर मौजूद है। इससे पहले भी एक बार ये जो तीसरा एरो है इस पर अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा से ब्रेक इन लिया और यहाँ से मार्केट ने दोबारा नीचे सेल हुई और दोबारा से मार्केट अगेन फोर्थ टाइम मार्केट दोबारा से उसी साइडवेज ट्रेंड के अंदर मौजूद है। तो याद रखें, जो नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाकर लाइन लगाई जाती है इसको हम सपोर्ट कहते हैं और सपोर्ट से हमेशा बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस जो ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाकर लाइन लगाई जाती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल किया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी हमने देखना होता है जिसे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि हम खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए अगर हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो हमने एक लाइन चार्ट जो है वो बना रखा है, हम उसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो लगाते हैं। याद रखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा साइडवेज ट्रेंड के ऊपर लगाई जा सकती है। बुलिश ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाई जा सकती। लाइन चार्ट का इस्तेमाल इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि लाइन चार्ट में हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होता है कि कहाँ से मार्केट बाय या सेल हो रही है और कहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है और कहां पर ओपनिंग पॉइंट है, क्योंकि जब कैंडल में इसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे अगर आप चाहें तो कैंडल स्टिक चार्ट पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसके बाद सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप इस लाइन को पिक करके यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी जो है लाइन जो है ये रेजिस्टेंस होगी। ये जो ऊपर आपको कुछ थोड़ी सी मार्केट ऊपर वाली साइड पे भी दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे
कि इसका क्या हल है और ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको हमने मैनेज करना होता है। उसके बाद हम सपोर्ट लगाते हैं और इसी तरह हमने इसको लाइन को यहाँ से लगा लिया और यहाँ पर हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो चुकी हैं। इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा इस जगह पे कर दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इसको इस साइड पे भी कनेक्ट किया जा सके। तो ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन सी सपोर्ट है और कौन सी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेकर यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो ये हमारी नीचे वाली जो है ये सपोर्ट है और ऊपर वाली हमारी जो है ये रेजिस्टेंस। और अब इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैंडल स्टिक पैटर्न में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ किस किस्म का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो हम ये कैंडल्स को क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई है कुछ इस तरह हमें दिखाई दे रही है। एक बार फिर लाइन चार्ट में चलते हैं। ये देखिए ये हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है और ये हमारा लाइन चार्ट है। तो यह इसमें आपको थोड़ा सा फर्क जो है वो वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होगा कि जो हमने लाइन चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, ये देखिए अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाएं तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो विक्स की वजह से नहीं मिल रही होती, लेकिन लाइन चार्ट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग की मिल रही होती है। कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट क्लोजिंग एंड ओपनिंग पोजीशन है, जबकि यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट में जाएं तो यहाँ पर ये देखिए नीचे विक्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये विक्स हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो नहीं बता सकती। एग्जैक्ट पोजीशन जो है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सिर्फ हमें लाइन चार्ट की सूरत में ही पता चलती है। विक्स से हम हाई लो तो अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सिर्फ हमें कैंडल स्टिक पैटर्न से देखना होती है। और उसको देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम लाइन चार्ट करें और वहाँ से हम क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस को चेक कर लें और इसके ऊपर यहाँ पर रखें, इस कर्सर को यहाँ पर रखें और इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस को चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम के हवाले से। लाइन चार्ट पर रखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें वहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहा होता है कि कहाँ से मार्केट बाय हो रही है और कहाँ से सेल हुई है। लाइन चार्ट में हमें सही से अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, जबकि कैंडल स्टिक पैटर्न में इसका सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे अगर आप चाहें तो कैंडल स्टिक पैटर्न पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं तो फिर आप D1 और H4 के साथ साथ H1 पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे। D1 और H1 ये एक टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये H4 का टाइम फ्रेम है जिस पर अभी हम मौजूद हैं। इसी तरह ये H1 का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम H1 का टाइम फ्रेम कहलाता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो कुछ इस किस्म की पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा सा दोबारा से सेट करते हैं तो ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम आ गया है और इस पर भी तकरीबन वही पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जो हमें H4 के टाइम फ्रेम में मिल रहे थे। लिहाजा अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं तो फिर आप D1, H4 और H1 पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे, जबकि ट्रेड करने के लिए आप H1, M30 और M15 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आप ट्रेड लेने के लिए M1 और M5 के टाइम फ्रेम से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन याद रखें करेंसी में आप M5 में भी ट्रेड ले सकते हैं, मगर गोल्ड में ट्रेड करने के लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम H1, M30 और M15 है और यही टाइम फ्रेम गोल्ड में ट्रेड लेने में आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं और आपको मार्केट को समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तो आप भी इसी तरह अपने चार्ट पर जाएं, ट्रेडिंग व्यू में जाएं या अपने MT4 या MT5 में जाकर इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएं और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कहां से मार्केट बाय हो रही है और कहां से मार्केट सेल हो रही है और वहां पर किस किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं। उम्मीद है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम ट्रेंड लाइन पर बात करेंगे और इसके साथ साथ SBR और RBS पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।